दिन के लिए कहीं सुर्खियों वाली बात है या फिर आगे भी कंटिन्यूटी रहेगा? नहीं, ये आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। हम लोग करते रहेंगे इसको। मोरारजी देसाई हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, बिहार में कर्पूरी ठाकुर हुए, वो लोग भी कई बार रिक्शा, पैदल, साइकिल से सदन जाए। कम से कम हफ्ते में एक दिन, शुक्रवार का दिन हम लोगों ने तय किया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश आज पैदल विकास भवन जाने वाले हैं और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से एक भीड़ है और दीपक प्रकाश के साथ तमाम पत्रकार लगातार बातचीत करते हुए और पैदल यात्रा ये विकास भवन की तरफ जाएगा। तो एक सराहनीय पहल हम कह सकते हैं इस चीज़ को। इस कदम को ऐतिहासिक तो नहीं कहेंगे लेकिन एक सराहनीय पहल जहां पे लगातार पीएम मोदी और उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार की तरफ से ये अपील की गई। नहीं, ये आज सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक दिन, शुक्रवार का दिन हम लोगों ने तय किया है। लेकिन एक दिन कम से कम हफ्ते में हम लोग इसी प्रकार से या तो किन्हीं के पास ईवी है, ईवी से जाएं, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, पैदल जाएं, साइकिल से जाएं। स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है, पर्यावरण के लिए भी बढ़िया है। कितने महीने या साल तक चलेगा? नहीं, सभी लोग इसमें अपना अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया है। एक वैश्विक समस्या है और साथ साथ देश के सामने भी समस्या है। आयात को कम करने की जरूरत है। इस प्रकार से सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोग भी आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। दीपक जी, ये कितने महीने तक पहल होनी चाहिए? दीपक जी, नहीं, बिल्कुल देश में पहल होनी चाहिए और एक बहुत बढ़िया पहल होगी। एक तो समस्या है उसके निजात के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से भी बहुत बढ़िया एक पहल होगा। सभी लोग तो बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन पे बात करना बहुत जरूरी है। और आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर का वो दौर जब उन्हें धरती पुत्र ही कहा जाता था, क्योंकि वो कई बार रिक्शा से पैदल ही सदन निकल जाया करते थे। उसके बाद हमें देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की भी याद आती है ऐसी तस्वीरें देखकर, वो कैसे किस तरीके से जब अपने निजी कामों के लिए उन्होंने सरकारी गाड़ियों का उपयोग करना बंद किया और पैदल ही वो घर निकल जाया करते थे। मोरारजी देसाई की याद आती है जब वो रिक्शा से ही, साइकिल से कई बार सदन जाया करते थे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे दीपक प्रकाश पैदल अपने कार्यालय, अपने दफ्तर पैदल ही जा रहे हैं और उन्होंने अपने आवास से ये पैदल यात्रा शुरू की है। दिन के लिए कहीं सुर्खियों वाली बात है या फिर आगे भी कंटिन्यूटी रहेगा? नहीं, ये आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। हम लोग करते रहेंगे इसको। हमें याद है कि देश की राजनीति या बिहार की राजनीति की बात करें तो कई ऐसे मंत्री हुए, मोरारजी देसाई हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, बिहार में कर्पूरी ठाकुर हुए, वो लोग भी कई बार रिक्शा, पैदल, साइकिल से सदन जाया करते थे। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। तो समस्या है उसमें, उसके हिसाब से तो प्राथमिकता है करने की, लेकिन साथ ही साथ हम सभी लोगों की कोशिश रहनी चाहिए। पर्यावरण के लिए भी बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है। अटल जी ने भी कई ऐसे सराहनीय कदम उठाए जब देश में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े थे। तो जी बिल्कुल, सभी लोगों को अपना योगदान देना चाहिए। 3 रुपए तो पेट्रोल डीजल का भाव आज रात से ही बढ़ गया। देखिए, चूंकि वैश्विक समस्या है, बहुत हद तक इसमें सरकार के हाथ भी बंधे होते हैं जी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। उसके कारण समस्या है। समस्या से निजात पाने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस चुनावी साल में जब पंचायत का ही चुनाव है और आपके पास पंचायती राज मंत्रालय का एक बड़ा अच्छा विभाग है जहाँ पे आप ग्रामीण लोगों से जुड़ते हैं, ग्रामीण कार्यों को बहुत अच्छे स्तर पर लेके जाते हैं। गांधी जी की अपील थी कि गांव जब सुधर जाएगा तो हमें लगता है देश सुधर जाएगा और गांव के आखिरी आदमी तक योजना जब पहुंचने लगेगी तो देश असल में विकास करेगा। जी बिल्कुल। आज भी देश की एक बड़ी आबादी गांव में बसती है। बिहार जैसे ग्रामीण परिवेश वाले राज्य में तो और भी ज़्यादा जरूरी है कि गाँवों का विकास हो। गाँवों का विकास होगा तभी हमारा देश 2047 तक जो विकसित करने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है वो तभी सफल हो पाएगा। तो गाँव की तो विशेष रूप से उनको विकसित करने की जवाबदेही है। बहुत शुक्रिया। तो दीपक प्रकाश जी से हमने बातचीत की और किस तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी और देश की राजनीति में ऐसे कई तस्वीरें निकलकर सामने आई जब मोरारजी देसाई हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की बात कर ले, बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर की ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं जब वो सदन कई बार पैदल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा से जाया करते थे। साइकिल का भी इस्तेमाल किया गया है। तो अपने आप में एक सराहनीय कदम, ऐतिहासिक तो अब भी हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये आज के पहले दिन की सुर्खियां हैं। हालांकि दीपक प्रकाश ने कहा है कि आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हफ्ते में एक दिन यह निर्णय रहेगा कि हम लोग पैदल कार्यालय जाएं और गाड़ियों का, वाहनों का उपयोग कम करें। फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड देख रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया।